तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट कपकेक, वो भी माइक्रोवेव में। एकदम रुई जैसे सॉफ्ट कपकेक हम बना के तैयार करने वाले हैं। अब मैं इसे आप लोग को दबा के भी दिखा देती हूँ कि कितने ये सॉफ्ट हमारे जो कपकेक हैं वो बन के तैयार हुए हैं। एकदम रुई जैसे मुलायम कपकेक हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो बिल्कुल रेसिपी को आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बीच में बहुत सारे टिप्स आप लोग के संग शेयर करूँगी, जिससे जब भी आप लोग माइक्रोवेव में कपकेक बनाएंगे इसी तरह से सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे और साथ में टेस्टी भी बहुत बनने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, कपकेक बनाने के लिए हमें अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ लोअर रैक। जब भी आप कुछ भी केक बनाएं या कपकेक बनाएं, माइक्रोवेव को आप पहले से ही प्रीहीट कर लीजिएगा। तो और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग को रैक ज़रूर रखना है, और जब भी आप केक या कपकेक्स बनाएं तो उसके लिए हमेशा लगता है लोअर रैक। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है लोअर रैक। अब हम यहाँ पर माइक्रोवेव का मोड सेट करेंगे। तो हम इसे बनाने वाले हैं कन्वेक्शन मोड में। तो यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ कन्वेक्शन मोड। तो ये मेरा LG का माइक्रोवेव है, तो इसके जो राउंड वाली बटन होती है यहाँ से सारे मोड सेट होते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ कन्वेक्शन मोड। ये देखिए कन्वेक्शन मोड आ गया है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट की बटन को प्रेस कर देते हैं और अब हम यहाँ पर सेट करेंगे डिग्री। तो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ 180 डिग्री। हम जब भी कोई भी केक या कपकेक बनाते हैं तो उसे 180 डिग्री पर ही बेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री सेट कर दिया है और अब हम इसे प्रीहीट कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है, हम जो कपकेक्स का जो बैटर है उसको बना के तैयार कर लेते हैं और इसे 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए अब ये जब तक प्रीहीट होता है हम कपकेक के बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर है मैदा, उसके बाद ये है पिसी हुई शक्कर, उसके बाद ये है मिल्क पाउडर, थोड़ा सा है यहाँ पर ऑयल, साथ में यहाँ है कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और साथ में जो कपकेक को टेस्टी बनाने के लिए मैंने डार्क कंपाउंड जो चॉकलेट होती है उसको दूध में थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। तो इसको हम कपकेक में डालेंगे, जिससे जो हमारे कपकेक होंगे एकदम टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है कपकेक के मोल्ड, जिसको मैंने ऑलरेडी ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 1 कप मैदा, और यदि आप इसे ग्राम से मेज़रमेंट करेंगे तो 120 ग्राम्स होगा। मैदा ऐड करने के बाद इसमें 3 चम्मच हम कोको पाउडर ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। तो 1 टेबल स्पून करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो 1/4 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान देते हैं। छानना इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इससे इसमें एक एयर बनती है, जिससे जो हमारे कपकेक होते हैं एकदम फ्लफी फ्लफी बनते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको साइड में रख देते हैं हम। उसके बाद हमें एक और बर्तन लेना है, इसमें अब हम डाल देते हैं ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच करीब ऑयल लिया हुआ है और अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर। तो 5 चम्मच करीब मैंने यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई चीनी है ये। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और आपको इसे आधा मिनट के लिए इसी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि जो शक्कर है और जो ऑयल है एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है, इसीलिए मैं इस तरह से हैंड वाले जो विस्कर होता है इसी से इस्तेमाल करके आज जो कपकेक है वो बनाना आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए जो शक्कर है और जो ऑयल है अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है। जब ये सारा काम हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जो हमारे कपकेक को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि एगलेस केक को टेस्टी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसमें जो मिल्क पाउडर है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर देते हैं। जब सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी दूध में वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसी कप में हम दूध ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चॉकलेट लगी हुई है तो वो इस दूध में आ जाएगी। इसी दूध का इस्तेमाल करके हम जो कपकेक का बैटर है वो तैयार कर लेंगे। तो जो अभी हमने चॉकलेट डाली थी तो मिक्सचर में उसको हम मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम जो कपकेक का बैटर है उसे तैयार करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आप एक साथ सारा दूध मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के आप जो कपकेक का है वो बैटर तैयार करिएगा, क्योंकि यदि आपने एक साथ सारा दूध डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसमें 1.5 कप करीब दूध लग गया था इसके जो कपकेक्स का बैटर तैयार करने में।
आप चाहें तो यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि आप लोग को कपकेक को टेस्टी बनाना है तो जो कपकेक का बैटर है उसको दूध से ही बनाइएगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही जो कपकेक का जो बैटर है वो तैयार कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से आपको कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरह से फेंटना है। जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे ना तो इसका जो कलर एकदम लाइट हो जाएगा। आप ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए इस तरह से फेंटा तो आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा लाइट हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब विनेगर। विनेगर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है एगलेस केक में। जैसे ही हम इसमें विनेगर डालते हैं ना वैसे ही हमारा जो केक का बैटर एकदम फूलने लगता है। तो हमें केक का बैटर कपकेक का जो बैटर है इसी तरह से चाहिए है। ये देखिए हमारा जो कपकेक का जो बैटर है एकदम तैयार हो चुका है। अब हम जो है इस बैटर को मोल्ड में डाल देंगे, और आपको बहुत ज़्यादा इसे फिल नहीं करना है, बस 1-1 चम्मच ही आपको कपकेक जो बैटर है उसको डालना है, क्योंकि इसे फूलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए रहती है। यदि आपने एक साथ बहुत सारा बैटर कपकेक्स में डाल दिया तो फिर वो उतने बाहर आ जाएगा, वो इतना फूलेगा नहीं। तो आप सिर्फ 1-1 चम्मच ही इसमें डालिएगा। ये देखिए सारे हमारे अच्छी तरह से जो मोल्ड हैं फिल हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़े से ऊपर से इसमें डालूंगी चोको चिप्स, लेकिन चोको चिप्स एकदम ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ना हो तो आप ऐसे ही इसे बेक कर सकते हैं, और यदि आपके पास चोको चिप्स हैं तो आप उसको इसमें इस तरह से डाल दीजिएगा। बस अब ये रेडी हैं माइक्रोवेव में बेक होने के लिए। इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम रख देते हैं कपकेक्स को माइक्रोवेव के अंदर, और हम यहाँ पर टाइम लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर 25 मिनट्स का टाइम लगाऊंगी। वैसे कपकेक को बेक होने में 20 से 25 मिनट्स का टाइम लगता है। हम 20 मिनट्स के बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे। कैसे चेक करना है वो मैं आगे आप लोग को बता दूँगी। ये देखिए हमारे जो कपकेक है कितनी अच्छी तरह से बेक हो रहे हैं। और इसके अलावा मेरे जो चैनल है उसमें बहुत सारे केक्स की रेसिपी है। साथ में जो लोग एग खाते हैं तो एग के साथ भी मैंने बहुत सारे केक की रेसिपी शेयर करी हुई है। यदि आप लोगों को वो सारी वीडियो चाहिए हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर 20 मिनट्स करीब हो चुके थे, तो मैं एक बार जो कपकेक्स हैं उनको चेक कर लेती हूँ। यदि हमारे कपकेक्स कुक हो गए होंगे तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो चेक करने के लिए आपको कोई भी टूथपिक वगैरह लेना है और इसे बीच में इस तरह से इंसर्ट करके देखना है। यदि वो क्लीन निकलता है मतलब आपके जो कपकेक हैं वो अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। देखिए ये क्लीन निकल रहा है, इसलिए मैंने कपकेक्स को 20 मिनट्स में ही निकाल लिया था। और हमारे जो कपकेक्स हैं एकदम रेडी हो चुके हैं। कभी कभी जो कुछ लोगों के जो कपकेक्स होते हैं कभी कभी कुछ बैटर होता है वो थोड़ा सा गीला कर लेते हैं, तब उनको बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप हमेशा 20 से 25 मिनट्स का टाइम सेट करिएगा, और 20 मिनट्स के बाद एक बार अपने कपकेक्स को चेक कर लीजिएगा। यदि आपकी टूथपिक अच्छे से क्लीन नहीं निकलती है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे और बेक कर लीजिएगा। मेरे जो कपकेक हैं वो 20 मिनट्स में बेक होकर तैयार हो चुके थे, और ये देखिए मेरे कपकेक कितने अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।